हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का लेक्चर चैप्टर 1 पढ़ेंगे। रियल नंबर का फर्स्ट टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बच्चे बहुत ही ये देखकर घबरा जाते हैं, आखिर क्या है नया चीज़ है। वही पुराना चीज़ जो हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं, बस ये चीज़ों एक नेम आ गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द अदर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। मीन्स कि कोई भी जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर। क्या होते हैं? जिनके मोर देन 2 फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर, तो हम कहेंगे क्या, वो कंपोजिट नंबर है। और कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता दिए हैं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट, जिससे कि आपको एक बार फिर से रिकैप हो जाए। देखिए, तो मोर देन 2 फैक्टर जो होते हैं वे कंपोजिट नंबर होते हैं जिन्हें एक्सप्रेस करते हैं। जो कंपोजिट नंबर हमेशा किस तरफ एक्सप्रेस होते हैं, उनका जो फैक्टराइजेशन होता है एज अ प्राइम नंबर के फॉर्म में ही होता है। बस यही कही गई ये बात है। जैसे 150, देखिए 150 को जब भी हम फैक्टराइज करेंगे तो हमें एक प्राइम नंबर के फॉर्म में प्रोडक्ट मिलेगा। हाँ, जैसे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। देखिए 150 एक कंपोजिट नंबर है, इनका फैक्टराइजेशन किस तरह मिला, एज ए प्राइम नंबर का प्रोडक्ट मिला है। जैसे 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे बेटा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। देखिए 2 और 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है। इनका प्रोडक्ट जो मिला है एज अ प्राइम नंबर के फॉर्म में मिला है। ठीक, और ये किसके हो गए फैक्टर, कंपोजिट नंबर के। तो जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनके फैक्टराइजेशन हमें हमेशा प्राइम नंबर देते हैं। हाँ, और वो यूनिकली एक्सप्रेस होंगे। हाँ 12, और देखिए इसके ऑर्डर भी चेंज हो सकते हैं, इनके ऑर्डर भी क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। कोई बच्चा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कर दे, या कोई बच्चा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। इट डजेंट मैटर ऑर्डरिंग ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, तो बहुत ईजी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर, सभी के कंपोजिट नंबर के जो फैक्टराइजेशन होंगे वो एक प्राइम नंबर देंगे, यूनिकली एक्सप्रेस करेंगे। यूनिकली मतलब इनके अलावा और कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। आप लोग प्रीवियस क्लासेस में बहुत से एलसीएम निकाला होगा ऐसे करके 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 6 12, फिर ऐसे निकाला होगा 2, फिर 3, हाँ फिर 3, ये 3 है बेटा, हाँ तो 1। देखिए वही मिल रहा है, बस इसको एक कहने का जो वे है वो चेंज हो गया है। ठीक, इसको और अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं एक एप्लीकेशन के थ्रू जो आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दिया है। और हमारे चैनल पे आपको एनसीईआरटी प्लस आर.डी. शर्मा का कॉन्सेप्ट मिलेगा। हाँ, जिसमें आपको एनसीईआरटी और आर.डी. शर्मा का एक कंक्लूजन जो आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट्स रहेंगे। मैंने पॉलिनोमियल पढ़ाया है। हाँ, मैंने पॉलिनोमियल भी पढ़ाया है। पॉलिनोमियल भी जाके आप मेरी वीडियोस को देखिए और उन्हें अच्छे से सॉल्व करिए सारे क्वेश्चंस। मैंने सारे क्वेश्चंस को बताया बेटा। हाँ, और पीवाईक्यू को लगाया है। मेरे चैप्टर के एंड में आपको पीवाईक्यू भी मिलेगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट पे, एक इसी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के एप्लीकेशन का यूज करके हम एग्जाम्पल को देखेंगे। ठीक, हमने इसके स्टेटमेंट देख चुके हैं, अब हम लोग इसके क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कैसे सॉल्व करेंगे। प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 के पावर n एंड विद डिजिट 0। ठीक, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। हाँ, देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, वी नो दैट, पहले हम लोग लिख लेते हैं फिर आपको बताते हैं। वी नो दैट एनी पॉजिटिव नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर एंड विद डिजिट 0 एंड, सॉरी यहाँ आप कर लीजिए, यहाँ इंटीजर होगा। ठीक, पॉजिटिव इंटीजर, क्या पॉजिटिव इंटीजर एंड विद 0 एंड विथ द डिजिट
डिजिट 0 इज डिविजिबल बाई, देखिए इज डिविजिबल बाई 5, हाँ, एंड प्राइम फैक्टराइजेशन must be contain the prime number 5। देखिए ये फर्स्ट लाइन है जो कि हम लोग अपने बोर्ड्स कॉपी में ऐसे ही लिखेंगे। हम लोग जानते हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, अगर उनके इंड में क्या है, 0 है, उनके इंड में 0 है, जैसे कोई भी नंबर 550 है तो उनके इंड में अगर क्या है 0 है तो जरूर से जरूर इसके डिविजिबल क्या होंगे, 5 होंगे, और खुद 5 भी इसका एक प्राइम फैक्टराइजेशन होगा जो कंटेन करेगा, है कि नहीं। अगर 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 10 × 5 होगा, तो उसमें प्राइम नंबर आपका जरूर आएगा 5। ठीक है, ये यही बात कहना चाह रहा है। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे नाउ, ठीक, नाउ 4 के पावर n क्या है, बोला है देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 के पावर n इंडिविजुअल, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर जो होगा, नो नेचुरल नंबर n जिनके n जो होगा, मेरा कभी भी नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट होता नहीं, पहली बात है कि नहीं। तो जब भी नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है, तो 4 के पावर n कोई क्या है, नेचुरल नंबर है, हम लोग जानते हैं, जो कि लेकिन 0 से स्टार्ट नहीं होता है। तो 4 के पावर n को 2 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 2, हाँ, के पावर n, ठीक। अब इन्हें क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2n। सो इस प्रकार देयर इज ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n इज 2, मतलब 4 की पावर n का ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो सकता है, हाँ, ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन 4 की पावर n का ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n ऑफ 4 के पावर n क्या हो जाएगा, 4 के पावर n ओनली क्या होगा, 2 होगा, है कि नहीं। इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, देखिए 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो केवल 2 ही आएगा। फिर देखते हैं आगे क्या होगा, देखिए देयर इज नो अदर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 के पावर n इज इक्वल टू 2n, मतलब 4 के पावर n इक्वल टू 2 के पावर 2n का इसके अलावा कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा, ठीक। क्यों, क्योंकि बाई कैसे, बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से, ठीक। क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर होगा मोर देन 2 फैक्टर होंगे, हाँ, 4 मेरा क्या है, कंपोजिट नंबर है, इसके मोर देन 2 फैक्टर जो कंटेन करेगा एक प्राइम नंबर, 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक। इसलिए कि 5, तो हम लिखेंगे 5 डज नॉट अकर in the prime factorization हाँ of 4 के पावर n for any n, किसी भी n के लिए, फॉर एनी n, किसी भी n के लिए 5 क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि n की वैल्यू हमेशा क्या होती है, n की जो वैल्यू होती है हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होगी नहीं, हाँ, क्योंकि जब 0 से स्टार्ट हो गया तो आपका नेचुरल नंबर 4 के पावर अगर हम कर दे 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तब तो गलत है, क्योंकि नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होता, 1 से होता है, तो इसलिए इस रूल को कभी भी फॉलो करेगा ही नहीं कि वो इसका जो एंड ऑफ द डिजिट 0 होगा वो क्या हो जाएगा कि 0 से स्टार्ट हो। जैसे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, फिर हम देखिए 4 के पावर अगर n है और n कोई नेचुरल नंबर है तो 4 के पावर आप 1 रखिए तो 4 मिलेगा, उसका एंड ऑफ डिजिट 0 आया नहीं। 4 के पावर 2 रखिए
तो आ जाएगा 16। 4 की पावर 3 रखिए, क्या मिल जाएगा आपको 64। हाँ, तो कभी भी आपको इसके एंड ऑफ द डिजिट में 0 नहीं मिलेगा जिसका डिविजिबल जो है 5 हो, है कि नहीं। तो ये जो हम लोग प्रूव कर रहे हैं, जो कही की बात है वो ट्रू है, हमने ऐसे भी करके भी देख लिया है। ठीक, अब लास्ट लाइन हम लोग कॉपी में बस लिख देंगे, ये जो मैं लिखने वाला हूं, ठीक, कि 4 की पावर n डज नॉट अकर विद end with the digit 0 for any natural number n, for any natural number n। ठीक, बस आपका प्रूफ हो गया, यही आपका क्या हो गया, हेंस प्रूफ। हाँ, हेंस प्रूव्ड। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि वी नो दैट द एनी पॉजिटिव इंटीजर जिसके इंड जो होंगे अगर 0 तो 5 से डिविजिबल होगा, तो वही उनके प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा जिसमें कंटेन करेगा 5। लेकिन 4 की पावर n का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 हो रहा है। ठीक, जिसकी वजह से हमें उनके इंड में 5 नहीं मिल रहा है, मतलब डिविजिबल बाय 5 नहीं हो रहे हैं, तो 4 की पावर n डज नॉट अकर, नहीं होगा इंड विद डिजिट फॉर एनी नेचुरल नंबर n। और मैंने एग्जांपल से भी थ्रू देखे कि n की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो होगा ही, स्टार्ट नहीं होता है, सॉरी, n की वैल्यू कभी 0 से स्टार्ट होती ही नहीं, नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, तो कभी भी उसके एंड में 0 आएगा ही नहीं। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सो दैट 12 के पावर n ये n होगा, 12 के पावर n इंड विद डिजिट 0 और 5, सो एनी नेचुरल नंबर n। ठीक, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल में क्वेश्चन है। देखिए, आइए देख लेते हैं क्या ये होगा कि नहीं। दिखाना है कि शो 12 के पावर n जो होगा कैन नॉट बी, नहीं होगा। जैसे इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, ये 12 है, हाँ, सॉल्यूशन करेंगे, हाँ 12, तो 12 को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं बेटा, 12 के पावर n है, 12 के पावर n। पहले 12 को हम लोग देखिए कैसे लिखेंगे, 2 के पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, हाँ, और क्या लिख सकते हैं, 12 को 2 इंटू 3। ठीक, अब 12 के पावर n है, 12 के पावर n लगा दीजिए। ठीक, 2 के पावर 2 इंटू 3, 2 के पावर 2 इंटू 3, देखिए, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग इसकी पावर पूरा 12 के पावर n है तो 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3, इधर से पूरा n लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 के पावर 2n मल्टीप्लाई 3 के पावर n है। हाँ, क्या इनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, हाँ, तो 12 के पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या कंटेन कर रहा है, ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन, ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 के पावर n, किसे कंटेन कर रहा है, हाँ, r 2 and 3 को। ठीक, नॉट 5, उनका जो 5 हो आ ही नहीं रहा है इनके, देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 आ रहा है, 5 आ नहीं रहा है, तो हम लिख सकते हैं हेंस 12 के पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 और 5। ठीक, बहुत इजी है कि 12 की पावर दिखाइए कि ये इनके इंड में 0 और 5 नहीं हो रहा है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद दिखा दिए कि इनका जो होगा कभी भी 2 और 3 के अलावा कोई और नंबर होंगे ही नहीं जिनके इंड में 0 और 5 हुआ है। ठीक, इसलिए हम शो कर लिए। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, ऐसे ही बेसिस पे सारे क्वेश्चन हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे ही देखेंगे।